हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर मैथ सेकेंड, जिसमें हमने आपका पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे। जो हमारा पहला चैप्टर था डिटर्मिनेंट, हमने उसे 6-7 लेक्चर में पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए थे। और आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर, आपका जो मैट्रिक्स है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है, उसके बाद मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं और मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, और उसके बाद देखेंगे दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कैसे करते हैं तथा माइनस कैसे करेंगे, और साथ ही दो मैट्रिक्स को आपस में गुणा कैसे करेंगे, वो आप लोग आगे देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे हमारे पास लिखा है, यदि m तथा n संख्याएं वास्तविक या सम्मिश्र के समुच्चय के अवयव को m क्षैतिज पंक्तियां तथा n ऊर्ध्वाधर पंक्तियां के एक आयताकार क्रमिक सारणी के रूप में व्यवस्थित कर दिया जाए तो इसे m गुणे n क्रम का अवयव कहा जाता है। अवयव को समानता किसी अवयव को हम लोग अंग्रेजी के बड़े वर्णमाला कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, a बराबर ए आई जे m इंटू n का जो हमारे पास मैट्रिक है, जिसमें 3 पंक्ति हैं और 3 कॉलम हैं। इस मैट्रिक को इस फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं। तो हमारे पास ये जो A11 A22 A33 जो लिखे होते हैं, ये मैट्रिक के अवयव होते हैं, सॉरी ये एलिमेंट होते हैं जो किसी भी मैट्रिक में लिखे होते हैं, और जो इसके ये सीधे इसमें लिखे होते हैं, इनको हम लोग अवयव बोलते हैं। और सभी जो होते हैं ये अवयव लिखे होते हैं, और इसमें जो ये फॉर्मेट होता है इसे हम लोग मुख विकर्ण बोलते हैं। मुख विकर्ण। तो इस प्रकार आपका ये जो मैट्रिक है इसकी डिफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जैसे एक बार आपको फिर से हम समझा देते हैं, यदि m गुणे n संख्याओं का वास्तविक या समिश्र के समुच्चय के अवयवों को m क्षैतिज पंक्तियां तथा n ऊर्ध्वाधर पंक्तियां के एक आयताकार क्रमिक सारणी के रूप में व्यवस्थित कर दिया जाए तो इसे हम लोग अवयव कहते हैं। जैसे ये एक पंक्ति है, हम लोग आयताकार के रूप में लिखते हैं, तथा ये ऊर्ध्वाधर पंक्ति है जिसे हम आयताकार के रूप में लिखते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा ये एक जो मैट्रिक तैयार होता है इसे हम लोग जो हमारे पास ये एक आयताकार बॉक्स में जो सारे एलिमेंट लिखने के बाद तैयार होता है इसे हम लोग मैट्रिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर A11 A12 A33 इसी प्रकार सभी अवयव होते हैं, जिसमें इसमें 3 पंक्ति और 3 कॉलम है। इसी प्रकार हमारे पास एक और मैट्रिक होगा जिसमें 2 पंक्ति और 2 कॉलम होंगे। तो आप लोग इसे यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं मैट्रिक के प्रकार कितने होते हैं, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। इसके आगे इसमें 3 पंक्ति और 3 कॉलम दिए, इसी प्रकार हमारे पास एक मैट्रिक और होगा जिसमें जैसे A बराबर, जिसमें 2 पंक्ति होंगी और 2 कॉलम होंगे, A11 A12 A21 A22। इस प्रकार जिसमें 2 पंक्ति और 2 कॉलम होंगे, ये भी हमारा एक मैट्रिक होगा। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं फिर मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं अवयव के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक। सबसे पहले हमारे पास है आयताकार अवयव, जिसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक कहते हैं। आइए देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक क्या होता है। जैसे m गुणे n क्रम का कोई अवयव जिसमें m बराबर n ना हो। m का मतलब पंक्ति, n का मतलब स्तंभ, यानी कि स्तंभ और पंक्ति की संख्या बराबर ना हो उसे हम
आयताकार अवयव कहते हैं। एम एम अर्थात पंक्ति एवं स्तंभों की संख्या बराबर ना हो तो उसे आयताकार अवयव कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास मैट्रिक है 2 3 6 5 1 3, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसमें आप लोग देखिए पंक्तियों की संख्या 3 है और पंक्तियों की संख्या हमारे पास 2 है, एक ये और इसी प्रकार जो हमारे पास स्तंभ है उसमें 3 स्तंभ है, एक ये स्तंभ हो जाएगा, एक ये स्तंभ हो जाएगा, एक ये स्तंभ हो जाएगा। इस प्रकार इसमें हम लोग देखते हैं 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ हैं, अर्थात कि इस आलेख में पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए यह हमारे पास जो मैट्रिक होगा ये आयताकार मैट्रिक होगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं, एक बार इसको हम अच्छे से और आपको बता देते हैं। देखिए आयताकार अवयव, m गुणे m क्रम का कोई भी अवयव जिसमें अर्थात पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर ना हो आयताकार अवयव कहलाता है। आयताकार अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होती उसे हम लोग आयताकार अवयव कहते हैं। जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल था, इसमें कॉलम की संख्या 3 है और पंक्तियों की संख्या 2 है, इसलिए यह एक आयताकार अवयव है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं वर्गाकार अवयव क्या होता है। आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। इसमें कुछ और देखते हैं, यदि इसमें केवल पंक्तियां दी होंगी तो हम लोग उसे रो मैट्रिक बोलेंगे। यदि केवल हमारे पास मैट्रिक जो होगा उसमें केवल कॉलम दिया होगा तो उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक बोलेंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं फिर से। इसके आगे हम लोग देखते हैं वर्ग अवयव। देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक होता क्या है। जैसे हमारे पास लिखा है m गुणे n का क्रम का अवयव, जिसमें m आपको हमने बताया पंक्ति, n जो आपको स्तंभ बताए थे, तो m बराबर n अर्थात पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो उस अवयव को हम लोग वर्गाकार अवयव कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है m गुणे n क्रम का कोई अवयव जिसमें m बराबर n हो अर्थात पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो तो उसे वर्गाकार अवयव कहते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास a बराबर है 2 3 4 और 6। इसमें आप लोग देखिए 2 हमारे पास पंक्ति हैं और 2 हमारे पास कॉलम है, अर्थात m पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है, इसलिए हमारा ये जो इस मैट्रिक होगा स्क्वायर मैट्रिक होगा। और स्क्वायर मैट्रिक में भी यदि केवल पंक्ति दिया हो तो उसे रो मैट्रिक बोलेंगे, तथा अगर केवल कॉलम दिया है तो उसे कॉलम मैट्रिक बोलेंगे। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। एक बार आप इसे फिर से समझ लीजिए। जैसे हमारे पास वर्गाकार मैट्रिक क्या होता है, m गुणे n का क्रम का कोई मैट्रिक हो जिसमें m बराबर n हो अर्थात पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो तो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक बोलेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल था, इसमें देखते हैं 2 पंक्ति हैं और 2 कॉलम हैं, इसलिए ये जो मैट्रिक होगा स्क्वायर मैट्रिक होगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं अगला मैट्रिक्स कौन सा होगा। इसके बाद हमारे पास है अगला अवयव जो कि 3 नंबर पर है, शून्य या रिक्त अवयव। आइए देखते हैं शून्य या रिक्त अवयव क्या होता है।
यदि किसी अवयव के सभी तत्व शून्य हो तो उसे हम लोग शून्य अवयव कहते हैं। यदि कोई भी मैट्रिक्स दिया हो उसके सारे एलिमेंट शून्य हैं तो उस मैट्रिक्स को हम लोग शून्य अवयव बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमारे पास एक ये एग्जांपल है 0 0 0 0। इस प्रकार का जो भी मैट्रिक्स हमारे पास होगा उसे हम लोग शून्य अवयव बोलेंगे। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। हमने सबसे पहले देखा मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के बाद देखे मैट्रिक्स के प्रकार क्या होते हैं, जिसमें पहला हमने देखा आयताकार अवयव जिसमें पंक्ति और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होती उसे हम लोग आयताकार अवयव कहते हैं। उसके बाद देखा हमने वर्गाकार अवयव क्या होता है, वर्गाकार अवयव में पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है तो उसे हम लोग वर्गाकार अवयव कहते हैं। तथा तीसरे नंबर पर हमारे पास शून्य अवयव जिसमें सभी अवयव एलिमेंट शून्य, जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है इसमें सारे अवयव शून्य हैं तो इसलिए हम लोग इसे शून्य अवयव बोलेंगे। तो आप लोग इसे यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं शारीरिक में जो ये मैट्रिक्स होते हैं इनका योग घटाना और गुणा कैसे करते हैं तो हम लोग आगे देखते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं अवयव का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तथा अवयव का घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो आइए देखते हैं दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे जोड़ते हैं। दो मैट्रिक्स को हम लोग जो तभी जोड़ सकते हैं जब उसमें पंक्ति और कॉलम की संख्या बराबर हो, तभी हम किसी भी मैट्रिक्स को जोड़ या घटा सकते हैं। उसमें हम लोगों को दो पंक्ति, जैसे आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है a बराबर 2 2 5 3 6, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। और दूसरा हमारे पास b बराबर 1 3 5 6 3, ये हमारे पास दो मैट्रिक्स है। इनको हम लोगों को जोड़ना है। दो मैट्रिक्स हमारे पास, इनको जोड़ना है। किसी भी मैट्रिक्स को, हमने आपको अभी बताया कि किसी भी मैट्रिक्स को जब हम लोग जोड़ते हैं तो इसमें पंक्ति और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे इसमें देखते हैं दो पंक्ति हैं और दो कॉलम हैं, और इसमें भी दो पंक्ति और दो कॉलम हैं, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ सकते हैं। तो हम लोग जब इसे ऐड करेंगे तो a प्लस बी बराबर लिखेंगे, सॉरी, जब इसका a प्लस बी निकालेंगे तो ये जो पहला अवयव है, पहला मैट्रिक्स का पहला जो अवयव है वो दूसरे मैट्रिक्स के पहले अवयव से ऐड होगा। तो इसका जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 + 1, और इसी प्रकार इसका जब हम इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 और 3, और इसी प्रकार इसका जब हम लोग इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 + 5, और इसी प्रकार जब इसका हम लोग इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 + 6, और हम लोग इसे आगे सॉल्व करके लिख देंगे a + b बराबर, तो हमारे पास आएगा 3 और उसके बाद 8, नीचे भी 8 आएगा और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। इस प्रकार जिसमें दो पंक्ति और दो कॉलम बराबर हों उस मैट्रिक्स को हम लोग इस प्रकार जोड़ सकते हैं। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके आगे हम लोग देखते हैं अवयव को घटाना क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स।
आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। अब देखते हैं अवयव का घटाना क्या होता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। हमने आपको बताया किसी भी मैट्रिक्स को जोड़ या घटाने के लिए उसके पंक्ति और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो जो अवयव का घटाना भी होगा इसमें भी पंक्ति और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी हम उसको घटा या जोड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इसमें जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, डेल्टा बराबर ए बराबर हमारे पास है 3, 2, 6 और 5, और इसी प्रकार दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है 1, 1, 3 और 4। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें भी दो पंक्ति और दो कॉलम है और इसमें भी दो पंक्ति और दो कॉलम है, इसलिए हम इस मैट्रिक्स को घटा सकते हैं। तो हम लोग जब इसको माइनस करेंगे तो a माइनस बी बराबर, जब इसे आगे हम लोग हल करेंगे तो इसका जो इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होगा वो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को माइनस करेगा। तो इसको जब इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 माइनस 1, और इसी प्रकार इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 माइनस 1, और इसी प्रकार इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 माइनस 3, इसी प्रकार इसमें जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 माइनस 4, और आगे हम लोग इसे और हल कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2, 1, 3, 1। इस प्रकार हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे कि आपको हमने एक एग्जांपल है कि आपको समझाए, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आपके मैट्रिक्स में और काफ़ी जो मैट्रिक्स के प्रकार थे वो भी हमें आपको बताना था, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से आपका सिलेबस इस वक्त काफ़ी पीछे चल रहा है, इसलिए हमने उसे कम समझाए और आपके एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से हम लोग आपको बताते चल रहे हैं। इसलिए आप लोग अपने सिलेबस के हिसाब से कवर करिए तो अच्छा होगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जिन्हें हम लोग जो दिए हुए हैं लेकिन आपके काम में जो प्रश्नावली होगी उसमें नहीं आएंगे, ना ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए हम लोग उसे नहीं बता रहे हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग गुणा कैसे करते हैं, तो वो भी आप लोगों को हम सिखाते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं जिसमें 3 पंक्ति और 3 कॉलम होंगे, उस मैट्रिक्स को हम लोग कैसे ऐड करते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है 3 गुणे 3 का मतलब होता है 3 पंक्ति होंगी और 3 कॉलम होंगे। अवयव के जो अवयव होंगे उस मैट्रिक्स का योग कैसे करते हैं, आइए हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, ए बराबर हमारे पास है 2, 3, 5, 6, 3, 1 और 2, 5 और 6। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है 2, 3, 5, 6, 5, 4, 7, 3, 2, 1। ये हमारे पास दो मैट्रिक है। इसमें आप लोग देख लिए जो हमारे पास कॉलम की संख्या है 3 है और पंक्तियों की संख्या 3 है। इसमें कॉलम की संख्या 3 है और पंक्तियों की संख्या 3 है, इसलिए हम इस मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस मैट्रिक्स को हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो a प्लस बी बराबर हम लोग लिखेंगे, इसके साथ दूसरे मैट्रिक्स में जो अवयव है उसको साथ हम लोग ऐड करेंगे। तो हम लोग इसको इसके साथ ऐड करके लिखेंगे जब, तो 2 प्लस 2, इसी प्रकार इसको भी इसके साथ ऐड करेंगे 3 प्लस 3, और इसको भी इसके साथ ऐड करेंगे तो 5 प्लस 6, और इसी प्रकार इसको जब इसके साथ ऐड करेंगे
तो हमारे पास आएगा 6+5, और इसको जब हम लोग इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3+4। इसी प्रकार इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1+7। इसी प्रकार इसको हम लोग जब इसके साथ ऐड करेंगे तो 2+3। इसी प्रकार इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5+2, और इसको जब हम लोग इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6+1। तो हम लोग इसे आगे सॉल्व करके लिख देंगे। जब दो दो ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, और 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, और 6 में जब 5 में 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 11। इसी प्रकार 6 में 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास 11, और 3 में जब 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 7। 1 में जब हम लोग 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। इसी प्रकार 2 में जब 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, और 5 में जब 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7, और 6 में जब 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। इस प्रकार हम लोग जिसमें 3 पंक्ति और 3 कॉलम होंगे उस मैट्रिक्स का हम लोग योग कर सकते हैं, लेकिन उसमें पंक्ति और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं फिर जिसमें 3 पंक्ति और 3 कॉलम होंगे उसका हम लोग माइनस कैसे करेंगे, अर्थात सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, और जिसे हम लोग हिंदी में घटाना बोलते हैं। तो 2 मैट्रिक्स होंगे जिसमें तीन पंक्ति होंगे और 3 कॉलम होंगे, उस मैट्रिक्स को हम लोग कैसे घटाते हैं हम लोग आपको बताएंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आप लोग नोट कर चुके होंगे। इसी सवाल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ योग की जगह हम लोग घटाना लिख लेते हैं। तो देखते हैं इस मैट्रिक्स, इसमें भी देखते हैं 3 पंक्ति और 3 कॉलम बराबर हैं, तो इसलिए हम लोग दोनों मैट्रिक्स में 3 पंक्ति और 3 कॉलम हैं तो हम लोग इसे माइनस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे हम लोग कैसे सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाएंगे। तो a माइनस बी बराबर लिखेंगे। इससे जब हम लोग इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0। इसको जब हम इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0। जब 5 से हम लोग 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -1। जब 6 से हम लोग 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। 3 से हम लोग 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -1। जब 1 में से हम लोग 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -6। इसी प्रकार जब 2 से हम लोग 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -1। जब 5 से हम लोग 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा +3, और जब 6 से हम लोग 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। इस प्रकार हम लोग जिसमें 3 पंक्ति और 3 कॉलम होंगे उस मैट्रिक्स को हम लोग घटा सकते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं फिर आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं अवयव का गुणन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। 2 अवयव को हम लोग कैसे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उसे कैसे हम लोग उसका मान निकालते हैं। आइए देखते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 5 2, और हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है 1 3 2 4। ये 2 मैट्रिक्स हैं। तो 2 मैट्रिक्स को आपस में गुणा करने के लिए उसके पंक्ति और कॉलम बराबर नहीं होने चाहिए, अर्थात मतलब कोई पंक्ति और कॉलम की संख्या बराबर होना कोई अनिवार्य नहीं है। आप पहले मैट्रिक्स में 2 पंक्ति और 2 कॉलम हो सकते हैं, और तीसरे पंक्ति में 3 पंक्ति और 3 कॉलम हो सकते हैं, उनका भी हम लोग आपस में गुणा करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें जो 2
सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई थी। तो देखते हैं अवयव का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे हमारे पास दो ये अवयव लिखे हुए हैं, आइए देखते हैं इसको आपस में हम लोग गुणा कैसे करते हैं। तो दो मैट्रिक्स का आपस में गुणा करने के लिए उसका पहले मैट्रिक्स का जो पंक्ति होती है पहले मैट्रिक्स की जो पंक्ति होती है और दूसरे मैट्रिक्स का जो कॉलम होता है उससे आपस में गुणा करके उसे हम लोग ऐड करते हैं। जैसे इसमें हमारे पास ये पंक्ति है और ये कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स में हमारे पास ये कॉलम है। तो आइए देखते हैं। जब हम लोग इसे ऐड करेंगे, ये पंक्ति गुणा इस कॉलम में करेंगे तो 2 का गुणा जब इसमें करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 × 1, और उसके बाद इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, उसके बाद प्लस इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 × 2। जब इस पंक्ति गुणा इस कॉलम के साथ कर दिए, उसके बाद अब इस पंक्ति गुणा दूसरे कॉलम के साथ भी करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, प्लस इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। इसी प्रकार इस पंक्ति का दोनों कॉलम के साथ जब गुणा कर लेंगे तो उसके बाद अब इस पंक्ति का भी इन दोनों कॉलम के साथ हम लोग आपस में गुणा करेंगे। जैसे इसका गुणा हम लोग इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, उसके बाद प्लस इसका गुणा जब इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, और उसके बाद इस पंक्ति गुणा इस कॉलम से करेंगे तो इसका गुणा जब इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 × 3, और उसके बाद इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। इस प्रकार हम लोग दो पंक्ति और कोई भी दो मैट्रिक्स होगा उनका हम लोग आपस में गुणा करते हैं। इसे हम लोग आगे सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 2 और इधर से 6 आएगा तो हमारे पास हो जाएगा 7, 2 3 6 6 2 8 हो जाएगा, और इसमें जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 18, और इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9, और 15 में जब हम लोग 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 23, तो हमारे पास इधर आ जाएगा 23। तो इस प्रकार जिसमें दो अवयव होंगे उसका हम लोग आपस में गुणा करने के लिए उसके पहले अवयव के जो पंक्ति होगी और दूसरे अवयव के जो कॉलम होगा उससे आपस में गुणा करेंगे और उसके बाद प्लस लगाएंगे। इसी प्रकार जब इस पंक्ति का हम लोग इससे गुणा करेंगे तो प्लस करके इनको भी हम लोग ऐड करेंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आप लोग नोट कर चुके होंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम कल देखेंगे जिसमें 3 पंक्ति होंगी और 3 कॉलम होंगे, उनका आपस में हम लोग गुणा कैसे करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।